Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today we are going to discuss political and social background of Middle English period. Middle English period में हम जो है वो पहले वाली वीडियोस में हम द 100 ईयर वॉर और ब्लैक डेथ को डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम जो है वो वाट टेलर्स रिबेलियन या एक तरीके से पीजेंट्स रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे और जो वॉर ऑफ रोजेस हुआ था उनको डिस्कस करेंगे। दो इवेंट्स जो है हम इस पीरियड के पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उनको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने का बेनिफिट है। तो इन किंग रिचर्ड्स रेन ए पोल टैक्स विच वॉज लेविड ऑन एवरी अडल्ट प्रेस्ड हैविली ऑन द पुअर। दिस ब्रॉट देयर डिसकंटेंट टू ए क्लाइमेक्स एंड द पीजेंट रोज इन रिवोल्ट इन 1381। कि अब क्या हुआ कि ब्लैक डेथ के बाद जो है इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद जो है इंग्लैंड में लेबर्स की कमी होगी और वेजेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। वेजेस के ज़्यादा बढ़ने से किंग ने जो है वो किसानों के ऊपर ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया, जिससे जो है पीजेंट्स जो है उन्होंने रिवोल्ट किया और इस रिवोल्ट को लीड किया वाट टेलर्स ने। वाट टेलर्स ने इसको रिवोल्ट लीड किया इन कब हुआ ये 1381 में। But it ended serfdom in England. King Richard was weak and had many enemies and had no children, so he was deposed by his cousin Henry of Lancaster, who became Henry IV. तो उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि पीजेंट रिवोल्ट जो है वो मेजर इवेंट है मिडल इंग्लिश पीरियड का, क्योंकि पीजेंट रिवोल्ट जो है वो चौसर ने भी अपनी कैंटरबरी टेल्स में दिखाया है। पीजेंट रिवोल्ट के बारे में उन्होंने भी थोड़ा सा बताया है कि किस तरीके से पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। तो किंग रिचर्ड जो है वो वीक किंग थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड हैड मैनी एनिमीज एंड नो चिल्ड्रन, सो ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज कज़न। तो उनके कज़न जो है हेनरी ऑफ लैंकास्टर वो जो है किंग बन जाते हैं, किंग हेनरी IV। दिस वॉज अपोज्ड बाय अदर कज़न्स हु डिसेंडेड फ्रॉम एडवर्ड III। तो जब ये कज़न थे इनके किंग रिचर्ड के हेनरी IV, इनके किंग बनने के बाद जो किंग रिचर्ड के दूसरे कज़न थे उन्होंने जो है वो इसको उन्होंने अपोज्ड किया। ए मैरिज बिटवीन टू कज़न ब्रॉट अबाउट द यूनियन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ क्लैरेंस एंड यॉर्क एंड द चाइल्ड ऑफ दिस मैरिज रिचर्ड ऑफ यॉर्क बिकेम द वार्स नोन एज द वॉर्स ऑफ द रोजेस। तो किंग जो रिचर्ड के कज़न्स थे दूसरे, तो उनमें जो है आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लग गया कि किंग कौन बनेगा। तो This was caused by a dynastic struggle for the English throne between the houses of York and Lancaster। ये houses of York and houses of Lancaster ये जो है वो एक तरीके से दो फैमिलीज़ हैं इंग्लैंड की, जो कि शाही परिवार हैं, उनके बीच में ये झगड़ा हुआ था थ्रोन को लेकर कि किंग कौन बनेगा। और इसको स्टार्ट किसने किया था? रिचर्ड ऑफ यॉर्क ने। तो इसीलिए इसको हम वॉर्स ऑफ रोजेस के नाम से जानते हैं। टू टर्न आउट द लैंकास्टरियन किंग हेनरी VI फ्रॉम द थ्रोन, दे आर सो कॉल्ड आफ्टर द एम्बलम्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज, द रेड रोज ऑफ लैंकास्टर एंड द वाइट रोज ऑफ यॉर्क। इस रिवोल्ट इस वॉर को हम वॉर ऑफ रोजेस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो रेड रोज़ है वो लैंकास्टर फैमिली का है और जो वाइट रोज़ है वो यॉर्क का है। तो इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस बोलते हैं, क्योंकि इनके दोनों के अलग अलग सिंबल हैं। तो हेनरी VI, thou a saintly person, was weak king and subject to fits of insanity. Moreover, the loss of English possessions in France had made the house of Lancaster unpopular, so Henry VI was deposed and a Yorkist became king as Edward IV। तो हेनरी VI के बाद जो है
वो वीक किंग था, तो उसके बाद इंग्लिश थ्रोन जो है वो किसके पास चला गया, एडवर्ड फोर्थ, जो कि यॉर्किस्ट थे, हाउस ऑफ यॉर्क से बिलोंग करते थे। हिज सन एडवर्ड फिफ्थ, ए 12-year-old बॉय, एंड हिज यंगर ब्रदर रिचर्ड वर मर्डर्ड इन द टावर ऑफ लंदन बाय देयर अंकल रिचर्ड ऑफ ग्लाउस्टर, हु मेड हिमसेल्फ किंग एज रिचर्ड थर्ड। द मर्डर ऑफ द टू लिटिल प्रिंसेस horrified England, and the people rallied around Henry Tudor, the Lancastrian Iron। तो उसके बाद जो है जो किंग थे एडवर्ड फोर्थ, उनके बेटे हिज सन एडवर्ड फिफ्थ जो कि 12 साल के थे, और उसके भाई उनके ब्रदर थे रिचर्ड, उनका उनका मर्डर कर दिया गया। और उनका मर्डर किसने किया, उनके अंकल ने, जो कि रिचर्ड ऑफ ग्लास्टर थे। और फिर रिचर्ड ऑफ ग्लास्टर जो है खुद इंग्लैंड के किंग बन गए, रिचर्ड थर्ड। द मर्डर ऑफ द टू लिटल प्रिंसेस हॉरिफाइड इंग्लैंड। तो एक अंकल ने अपने कजन्स का मर्डर कर दिया, तो इस बात से इंग्लैंड के पीपल इंग्लिश पीपल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। एंड पीपल रैलीड अराउंड हेनरी ट्यूडर द लैंकास्ट्रियन आयर। तो पीपल जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने जो है वो रैलीज निकाली, या एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि प्रोटेस्ट किया। और जो हेनरी ट्यूडर था द लैंकास्ट्रियन, जो कि लैंकास्टर था, उनको किंग बनाने के लिए इंग्लैंड की जनता जो है वो खुश थी। After a reign of 2 years, Richard III was defeated and killed at Bosworth Field. Henry Tudor married the heirs of the Yorkist house, and thus by uniting the two warring houses brought the struggle to a close। तो हेनरी जो रिचर्ड थर्ड थे वो जो है एक वॉर में उनको हरा दिया और उसको उनको मार दिया। और फिर उसके बाद हेनरी ट्यूडर ने जो है वो यॉर्किस्ट मैरिड टू ए आयर्स ऑफ द यॉर्किस्ट, उनसे शादी की, उनके यॉर्क फैमिली से, और इस तरीके से दोनों फैमिली दोबारा से यूनाइट होगी। This civil war had been a struggle between the nobles. One of them, the Warwick, was called the Kingmaker, as he could make and unmake kings. At the end of the wars, very few nobles were left, and Henry Tudor, now Henry VII, created many nobles of his own choice so that he could depend on their loyalty। उसके बाद जो है वो हेनरी ट्यूडर के बाद जो है किंग बने हमारे हेनरी सेवन्थ। तो हेनरी सेवन्थ ने जो है created many nobles of his own choice so that he could depend on their loyalty। तो इनके जो है बहुत loyal courtiers थे। As the people were sick of the nobles who had created all this turmoil to satisfy their private ambition, they rallied round the king. Henry the Tudor kings was very powerful and strong rulers, so they were deposed and did not care much for the parliament। It was because the people preferred डिपोस्टिक रूल टू क्यूज। तो उसके बाद जो है हेनरी सेवन्थ जो है वो इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं। तो बेसिकली हमारे जो मिडल इंग्लिश पीरियड है उसमें हमारी मेजर इवेंट्स हैं फर्स्ट 100 ईयर वॉर, जो कि कब हुई थी 1337 से 1453 तक चली थी। 100 से भी ज़्यादा टाइम तक चली थी ये। तो किस किस के बीच में हुई थी ये हमारी, ये हुआ था फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में। देन उसके बाद मेजर इवेंट हुआ इस पीरियड का, वो था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आई थी 1347 से 1350 तक। इस टाइम पे जो है वो इंग्लैंड की बड़ी बुरी कंडीशन थी इस टाइम पे, क्योंकि एक तरफ तो वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ ब्लैक डेथ फैली हुई थी। तो इस तरीके से इतनी महामारी और फिर वॉर के ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस था, तो इसीलिए। फिर उसके बाद हमारा मेजर इंसिडेंट या इवेंट है हमारा पीजेंट्स रिवोल्ट, जो कि 1381 में हुआ, और वाट टेलर के ने इनको लीड किया। उसके बाद वॉर ऑफ द रोजेस, जो कि दो फैमिलीज हैं इंग्लिश, उनके बीच में हुआ, हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड हाउसेस ऑफ लैंकास्टर। वॉर्स ऑफ रोजेस के बाद हेनरी सेवन्थ जो है वो हेनरी सिक्स्थ, पहले हेनरी सिक्स्थ किंग बने, फिर उसके बाद हेनरी सेवन्थ बने। तो यहाँ तक अब ट्यूडर पीरियड की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हमारी
मिडल इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ मिडल इंग्लिश पीरियड का सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है कि पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम की कैसी थी, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन का लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये 3-4 जो इवेंट्स हैं इनको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर ही लिटरेचर हमारा आगे बेस करेगा। इसीलिए इन इवेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी था। Thank you for watching this video. I hope you like this. If you like, then please like, share and subscribe. Thank you.